एक कोट ऑफ थीटा दिया हुआ कितना 15/8। अब ना बात तो ये कह रहा है कि थीटा जो है ना थीटा नॉट इन क्वाड्रेंट 1, यानी कि बच्चों को कहता है कि ये क्वाड्रेंट 1 में नहीं है। इसका मतलब कि कॉट पॉजिटिव है लेकिन 1 में नहीं है। अगर बेटा ये पॉजिटिव है लेकिन 1 में नहीं है तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में होगा। फिर यहाँ पे डी 3 वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे कॉट जो है ये पॉजिटिव होता है। अब आपने बेटा वैल्यू जो फाइंड करनी है ना कॉस ऑफ थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास बेटा देखो ये कॉट पॉजिटिव है लेकिन किस क्वाड्रेंट में है 3 में। उसने ये कहा है कि थीटा नॉट इन 1 क्वाड्रेंट, 1 में नहीं है। तो बेटा कॉट आपके पास 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, एक 1 में और एक 3 में। ठीक है, दोनों में से एक उसने कह दिया कि नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये दूसरे में होगा और दूसरा कौन सा है क्वाड्रेंट नंबर 3। अच्छा, अब हमें करना क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास थर्ड वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे यूजिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में बच्चे आपके पास आएगा यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब बेटा देखिए जब ये आइडेंटिटी लगानी है तो आपको इन दोनों में से एक वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक वैल्यू गिवन होगी तो ये आइडेंटिटी लगनी है, अदरवाइज नहीं लगनी। अच्छा, अब आपके पास बेटा देखिए यहाँ पे कॉट की वैल्यू आपको गिवन है 15/8। आपके पास आ जाएगा बेटा 1 प्लस 15 डिवीजन में 8 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल में आ जाएगा बेटा यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर है। अब बच्चे यहाँ पे देखें 1 प्लस 15 का स्क्वायर होता है कितना 225। मल्टीप्लाई कर दें जरा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 कितना होता है 15 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा यहाँ पे 225 डिवीजन में 64 इक्वल में आएंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा अब इनका लेंगे एलसीएम। जब आप जोड़ाव का लेंगे तो ये बन जाएंगे यहाँ पे कितने 64 प्लस के 225 डिवीजन में बच्चे आपके पास 64 इक्वल में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब बेटा 64 प्लस के 225 ये कितने बार लेते हैं आपके पास, बेटा ऐड करके बताएं 64 प्लस 225 कितने बार लेते हैं। टू एट नाइन यहाँ पे बच्चे आपके पास बन जाएंगे 289। ये किसका स्क्वायर बनता है 289 इसका जल्द तक आ गया ना 289 को आपको स्क्वायर मिल जाएगा 17। बेटा ये हो जाएगा 17 डिवीजन में 8 इस सारे का लिख लेंगे होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आपके पास बेटा देखिए 17 डिवीजन में आप लिखेंगे आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखिए बच्चे आपके पास जो 289 है ना 289 वो आपके पास बिकॉज ये बनता है 17 का स्क्वायर और आपके पास बेटा जो 64 है ये बनता है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 17 डिवीजन में 8 इसका होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बेटा आप इसका बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे
प्लस माइनस के 17 डिवीजन में 8, इसका आ जाएगा बेटा स्क्वायर इक्वल में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, कौन का स्क्वायर लगा दें ऐसे, ये आपके पास हो जाएंगे यहाँ पे स्क्वायर जगह से कैंसिल, आपके पास बेटा यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा प्लस माइनस के 17 डिवीजन में 8 आ जाएंगे, इक्वल में आ जाएंगे आपके पास कोसिकेंट। अब बेटा देखें, अब यहां से ना आप इसको लिख सकते हैं दस इंप्लाइज दैट, यानी कि आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे कोसिकेंट थीटा इक्वल में प्लस माइनस के 17 डिवीजन में 8। अब बेटा क्वाड्रेंट कौन सा है यहाँ पे, थीटा 1 में नहीं है तो किस में है, थर्ड में बेटा थीटा थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि कोसिकेंट जो है ये उलट है साइन का, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से कोसिकेंट थीटा माइनस आ जाएगा 17 डिवीजन में 8 बिकॉज थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, अब हमने बेटा यहाँ पे ना दो वैल्यूज बतानी थी, एक कोसिकेंट की बतानी थी और एक कॉस की बतानी थी। अब दूसरी वैल्यू बेटा कॉस की है, तो कॉस की वैल्यू के लिए पहले वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग, अब बच्चे पहले वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल के 1 आ जाएंगे। अब बेटा देखिए आपको ये कोसिकेंट है ना, इसका उलट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा बिकॉज, यहाँ पे लिख ले साइन ऑफ थीटा आएगा आपके पास कितना, इसका उल्ट ले माइनस के 8 डिवीजन में 17, ये साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे साइन की जगह पे, तो साइन की जगह पे वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस के 8 डिवीजन में 17, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस 8 डिवीजन में 17 आ जाएंगे, 8 डिवीजन में 17 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा ये वाला नंबर जो -2 है ये इवन है, ये वाला नंबर है यहाँ पे इवन, तो इवन नंबर माइनस को करेगा पॉजिटिव, इवन नंबर बेटा माइनस को कर देगा यहाँ पे पॉजिटिव, माइनस के 8 डिवीजन में 17 इसको आ जाएगा स्क्वायर। अब बच्चे अब आपके पास क्या होगा, जो 8 है ये होता है 64, 17 का ये वाला स्क्वायर है 289, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस के 64 डिवीजन में 289, अब इसका एलसीएम लेंगे 289 माइनस के बच्चे आपके पास हो जाएगा 64 डिवीजन में 289, अब 289 में बेटा जो 64 माइनस करेंगे तो ये बन जाएंगे आपके पास कितने 225, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ से 225 डिवीजन में 289। तो अब इसका जदर देंगे तो जो आपके पास 15 है ना 15, बिकॉज यहाँ पे लिख लें कि 15 जो है 225 जो है 15 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो वहां पे ऊपर वाला नंबर ये वाला आपके पास 15 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चे 15 डिवीजन में 17, इस सारे का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट लेंगे इसका बोथ साइड का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड आपके पास बच्चे यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा जो है ना ये आएगा आपके पास प्लस माइनस में 15 डिवीजन में 17,
अब क्वाड्रेंट कौन सा है 3 वाला, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कॉस अगेन नेगेटिव होता है, ये आपके पास बन जाएगा यहां से कॉस ऑफ थीटा इक्वल में आ जाएगा माइनस के 15 डिवीजन में 7, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व